शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, मैं इस वीडियो को इंतहाई बोझल दिल के साथ बना रहा हूँ। सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील, जो कि एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनके बेटे की मौत की खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत की असल वजह बताएंगे और दौरान गुसल, जब उनको गुसल दिया जा रहा था तो वहाँ पर ऐसा क्या मौजूज़ा हुआ कि गुसल देने वाले ने सारी हकीकत बता दी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर ताहिर, जो कि मौलाना तारिक जमील के भाई हैं, उनका कहना है कि वीकेंड पर हम तमाम लोग अपने गाँव में जमा हुए थे। मौलाना तारिक जमील भी हफ्ता भर पहले से वहीं मौजूद थे। डॉक्टर ताहिर ने भी इतवार को क्लिनिक में मरीजों को नहीं देखा था। पूरी फैमिली का एक साथ छुट्टियां मनाने का प्लान था। मौलाना तारिक जमील के भाई का कहना था कि 28 अक्टूबर को मेरी सालगिरह का दिन था। इस बारे में बात करते हुए वो आपदीदा हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी जिंदगी में सालगिरह नहीं मनाई, बल्कि उस दिन मौलाना तारिक जमील के इसरार पर उन्होंने सालगिरह मनाई। खुशियां मनाते उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि कुछ ही वक्त बाद उनकी खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। रात 10:30 बजे तक सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। इसके बाद अगले दिन मौलाना तारिक जमील अपनी फैमिली को लेकर फैसलाबाद चले गए, जबकि आसिम जमील वहीं गांव की हवेली में थे। उन्हें गांव का माहौल बेहद पसंद था। उन्होंने अपना सारा काम वगैरह गांव में ही सेट कर रखा था और गांव वाली हवेली में रहते थे। डॉक्टर ताहिर भी 4 बजे अपनी फैमिली को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गए। उनका कहना था कि अभी वो टूल प्लाजा तक की नहीं पहुंचे थे जब उनके पास खबर आई कि आसिम जमील को गोली लग गई है। इस खबर ने उन पर गम के पहाड़ तोड़ दिए। ये तकलीफदेह खबर उन्हें इतनी अचानक मिली थी कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके वो वापस हवेली के लिए रवाना हुए। वो नहीं जानते थे कि गोली कहाँ लगी है, कैसे लगी है, क्या हुआ है, मगर गाँव जाकर उन पर आसिम जमील को गोली लगने का जो इंकशाफ हुआ था उसने उनकी कमर तोड़ के रख दी थी। डॉक्टर ताहिर ने बताया कि उनका बेटा और आसिम जमील दोनों ही जिम में वर्जिश कर रहे थे जब अचानक ही आसिम जमील पिस्तौल उठाकर उसे चेक करने लगे। डॉक्टर ताहिर के बेटे ने उन्हें इन सब हरकतों से बाज रहने के लिए कहा, जिस पर आसिम जमील ने उसे बताया कि ये खाली है, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था। मगर वो खाली नहीं थी। खाली पिस्तौल को चलाते चलाते उन्होंने उसकी सिमत तब्दील की जो उनकी तरफ थी और अचानक उनसे चल गई। खून का एक फव्वारा उबल पड़ा। वो उन्हें दिल के मुकाम पर लगी थी और आसिम जमील मौके पर ही जाँ बहक हो गए। डॉक्टर ताहिर ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो उनके कत्ल की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि ज़ाती रंजिश की बिना पर किया गया है, ये सब गलत है। जिम में आसिम जमील और उनके 2 कज़न इकट्ठे थे और हंसी मजाक चल रहा था। शाम को सबकी महफिल लगती और सभी रात देर तक साथ साथ रहते। उन्हें किसी भी ज़ाती रंजिश की बिना पर ख़त्म नहीं किया गया। ये एक हादसा था जो आसिम जमील की जान ले गया। इनकी खुद को ख़त्म करने की खबर के मुतालिक डॉक्टर आसिम जमील ने कहा कि उन्होंने खुद को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि आसिम जमील को बचपन से डिप्रेशन की बीमारी थी जो उनके बड़े होने के साथ साथ शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। मगर इस बीमारी की नौयत ऐसी नहीं थी कि आसिम जमील खुद को ही ख़त्म कर लेते। उन्होंने अपनी बीमारी को कभी भी खुद पर सवार नहीं किया था। वो बहुत तख्लीकी जहन के मालिक थे। उन्होंने गांव से कुछ आगे अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बना रखी थी और उसका सारा सेटअप उन्होंने खुद किया था, जो कि कंप्यूटराइज्ड था। जिन्होंने आसिम जमील को आखिरी वक्त में गुस्ल दिया वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जिनका मौलाना तारिक जमील के साथ 90 की दहाइयों से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि आसिम ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उन्हें गुस्ल देते वक्त जो नूर उन्हें आसिम जमील के मुर्दा वजूद में नजर आया वो उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने जिंदगी में हजारों मुर्दे देखे हैं, 40 साल उनको हो चुके हैं ये काम करते हुए, लेकिन कोई भी आसिम जमील जैसा ना देखा उन्होंने। महसूस ही नहीं हो रहा था कि आसिम जमील मुर्दा पड़े हैं, उनमें जान बाकी नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मीठी नींद सो रहे हैं और अभी जाग जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर ताहिर ने कहा कि अगर वो डिप्रेशन में खुद को नुकसान पहुंचाते और उनकी मौत होती तो उनके हाथ पांव मुड़े हुए होते, जबकि आसिम जमील के हाथ पांव बिल्कुल सीधे थे। इसके अलावा आसिम जमील के बड़े भाई की एक वीडियो जिसमें वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आसिम जमील ने खुद को नुकसान पहुंचाया है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग डॉक्टर ताहिर
और आसिम जमील के बड़े भाई की वीडियो और मुतज़ाद बयानात पर खूब बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। लोग इस पर इस तरह के कमेंट दे रहे हैं, पढ़ने वाला पढ़कर ही कांप जाए। एक यूज़र ने कमेंट लिखते हुए संग दिली की इंतहा कर दी। उसने लिखा कि मौलाना तारिक जमील ने फ़लस्तीन में होने वाले सानेहात के बारे में कोई तकरीर नहीं की और इस तरह के हादसात और मामलात में चुप रहते हैं, इसलिए उनके साथ ये हुआ। अल्लाह ने उन्हें ये दिन दिखाया कि जैसे फ़लस्तीनी अपने लख्ते जिगर के लिए रो और तड़प रहे हैं, वैसे अब मौलाना तारिक जमील भी अपने लख्ते जिगर के लिए रोएंगे, तड़पेंगे और उन्हें फ़लस्तीनियों के दुख का अंदाज़ा होगा। जहाँ पर लोगों ने तसल्ली दिलासा दिया, वहीं पर बुरे कमेंट्स भी किए गए, लेकिन बुरे कमेंट्स की तादाद ज़्यादा थी, जिनमें ऐसी ऐसी बातें की गई थी कि उन्हें पढ़कर ही इंसान दुखी हो जाए। हर जगह पर हमें अपनी सियासत की पड़ी होती है, कभी भी हमने किसी के दुख को दिल से महसूस करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आसिम की मौत जिस भी तरीके से वाक़या हुई हो, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। वो बाप भाई जो अपने जवान जहां बेटे और भाई की मौत पर गम की इंतहाई हालत में है, उन्हें उसकी मौत के दूसरे रोज़ ही सोशल मीडिया पर हाजिर होकर उसकी मौत के मुतालिक वजाहतें और सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। मौलाना तारिक जमील हमारे मजहबी रहनुमा है। इनकी तकारीर और तर्ज ज़िंदगी से मुतासिर होकर न जाने कितने ही लोगों ने हिदायत हासिल की होगी और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए नेकी का रास्ता अख्तियार किया होगा। मगर आज जब इन पर गम की घड़ी आई है, तो हम किस कदर संग दिली से इनकी मौत को कई और चीज़ों से जोड़ रहे हैं, तो कभी कत्ल करार दे रहे हैं। क्या इनके साथ रवा रखा गया हमारा ये रवैया दुरुस्त है कि हम इस तरह की झूठी अफवाहों को फैलाने में दूसरों के लिए मावन साबित हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और इनके लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस है। ऐसी तकलीफ के वक्त में तो दुश्मन भी हमदर्दी कर लेते हैं, तो क्या हम दुश्मनों से भी बदतर हो चुके हैं, जो बजाय इनका गम बांटने के इनके दिल की तकलीफ को मजीद बढ़ा रहे हैं। एक बार खुद को आसिम जमील के अहले खाना की जगह पर रखकर देखें, दिल पर खंजर कैसे चलते हैं ये आपको समझ आ जाएगा। बड़ी बात ये नहीं कि मौत कैसे वाक़या हुई, बल्कि बड़ी बात यह है कि मौत हो चुकी है और उनके अहले खाना गमज़दा हालत में है, जिनकी दिलजोई करना ज़रूरी है और सब्र व हौसला देना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, ना कि इस तरह के सवालात करके मज़ीद दुख देना। गुनाह सवाब सबका अपना अपना होता है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी पर इस तरह से टोंट करें और उसे दिली तकलीफ पहुंचाएं, जबकि हमें अपना नहीं पता कि हमने ज़िंदगी में क्या कुछ किया है और हमें इसका नतीजा किस सूरत में भुगतना पड़ सकता है। अपने मजहबी रहनुमा के साथ अगर हमारा ये रवैया है, तो हम दूसरों के बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। हम उनका ये दुख महसूस करने की बजाय आसिम जमील की मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किस बात की सज़ा है, इन सब बातों में उलझकर बहस में पड़े हुए हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम इन्हें सिर्फ तसल्ली और दिलासा दें, ताकि वो इस गम से जल्द अज जल्द निकल सकें, जो कि अबदी है और ताहयात उन्हें अपने दिल में इस गम की टीसें महसूस होती रहेंगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।